हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग जैसे वीकली गाइडेंस होता है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे तक प्रैक्टिस है कि हम कार्ड ऑफ द डे निकालते हैं कि जहाँ पे आज का दिन कैसे जाएगा। एक प्रैक्टिस रहती है जहाँ पे गाइड किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कितनी कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, कौन सी चीज़ से बचना है। और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मतलब कोई भी चीज़ को आप किस तरह से लेते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो पॉजिटिव चीज़ होने वाली है तो उसमें रिसेप्टिव एनर्जी में या लेने की एनर्जी में रहना ज़रूरी होता है। और जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो उसको कैसे रोकना है। जैसे कि आपको अगर कुछ नेगेटिव दिखने वाला है, कुछ होने वाला है, तो आपको कैसे बचना है, उसके लिए मतलब ना सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है। वो चीज़ों के लिए ये टाइप के रीडिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। सेकेंडली कि मैं सॉल्ट बाथ रेमेडी ये शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, तो मैं जस्ट कंफर्म करी हूँ। सॉल्ट बाथ रेमेडी ये है कि ये आप जब नहाने का पानी आपका जब नहा के हो जाएगा तो उसके बाद है ना, उस थोड़े से पानी में आपको सॉल्ट डालना है। जो सी सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं, बट सी सॉल्ट अगर मिल जाए, हिमालयन सॉल्ट अगर आप ले सकते हैं, मतलब जैसे जैसे आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो आपको एक वापस आपके बॉडी के ऊपर नहाने के जैसा डालना है। और ये पानी बालों में नहीं डालना है, बिकॉज सॉल्ट का वो बाल ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए तो खास करके अपने फेस को भी अपने एक बार वॉश करना है उससे। तो वो ज़रूर, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जीज़ को निकालने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और रात को सोने से पहले कपूर या सेज स्टिक या जो भी आप मानते हैं वैसे कि जो एनर्जी क्लिनजिंग का काम करते हैं ना, धूप वगैरह सब चीज़ें, स्पेशली कपूर और सेज वगैरह ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उससे धुआं करके या उससे एनर्जी क्लीन करके आप अपनी मतलब जो सोने की एनर्जी, सोने की जगह की एनर्जी हमेशा क्लीन रखें। वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ऑरा क्लीन होगा ना आपका, उतना आपकी माइंड में नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो ये थी। और हाँ, दूसरा चीज़ कि जो पर्सनल रीडिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं ऑनलाइन रीडिंग स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि मेरी पर्सनल रीडिंग काफ़ी है फ़िलहाल। तो उसके लिए मैं बिज़ी हूँ। तो इसके लिए आपको मतलब बता रही हूँ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट सून। अगर आप वेट कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप किसी और से भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन आपकी पॉजिटिविटी है। आप कैसे भी करके पॉजिटिव रहो, और रीडिंग कुछ भी आए आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको किस तरह से लेना है वो आपको सोचना है। सिचुएशन लाइफ में चेंज होती रहेंगी, बुरे से अच्छी होती है, अच्छे से बुरी होती है, लेकिन आपको मजबूत रखना है। मैंने हमेशा कहा है कि अपनी इम्यूनिटी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ के ऊपर मैं इंसिस्ट करती हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकता है इस हफ्ते मेजरली। द स्टार, बहुत खूबसूरत शुरुआत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शुरुआत। द स्टार, द टावर। कोई बात नहीं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं चीज़ें। जब टावर सिचुएशंस या टावर देखना था कार्ड में, उसकी प्रॉब्लम समझे थे, तो ऐसा लग रहा था ये कार्ड नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं आना चाहिए, खुद के लिए तो नहीं बट किसी के लिए भी नहीं आना चाहिए। बट अभी उस चीज़ का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और डेथ और द फूल, एंड बॉटम डेक है द मैजिशियन की एनर्जी। आप देख सकते हैं कि डेथ और टावर, ये सिचुएशंस आपके इसमें आए हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो रहा है इसमें, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख के डर गए होंगे कि यार टावर डेथ, मैं अभी ना लिटरली सच पूछूँ तो अभी नहीं डरती। ये जो कार्ड है ना अभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें हैं ना, ये एक वायरस की तरह है जो अभी घुस चुके हैं, अभी उसके आपको डील कर रहा है और उसको भी निकालना है, बात ख़त्म। क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि आप उस बीमारी से लड़ने की ताकत जुटा चुके हैं।
वो चीज़ मुझे दिखता है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो टावर सिचुएशन है आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो, जो कार्मिक सिचुएशंस, रिलेशंस जो भी है, आपने जो छोड़ना नहीं चाहते, आपके लिए नहीं बनी है, स्पेशली आप समझिए कि आपके लिए जो नहीं बनी है, हर चीज़, हर रिश्ता, हर सिचुएशंस आपकी तरफ से दूर जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि पर्सन के बारे में आप सोच रहे, लव लाइफ के बारे में कि हाँ ये छूट गया, हो नहीं रहा है तो वो चीज़ ख़त्म, ऐसे नहीं होता। चीज़ें घूम फिर के आ सकते हैं, लेकिन टाइम बिंग कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक तरीका है उस चीज़ का, कार्मिक पैटर्न है, वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ क्या होती है ना कि जब एग्जांपल के तौर पे जब बीमारी होती है तो हम अचानक से जब बीमारी होती है हम, और वो भी एकदम जैसे कोई हाई बीमारी, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, जो मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हेवी होती है। लेकिन जब हम बीमार पड़ के जब ठीक होते हैं ना, पहला तो हम जो फेज़ में जाते हैं, हम आइसोलेशन में जाते हैं, हम लोग जब अकेले पड़ जाते हैं ना, तब हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ, हमारे हैबिट्स, हमारे आसपास के लोग, हर चीज़ का जैसे नज़रिया बदल जाता है। वही सारी सिचुएशन, मतलब आपके लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है ना, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, मतलब आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको चीज़ों का देखने का नज़रिया, मतलब ठोकर खाने के बाद जो एक समझ आती है ना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि जो भी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक थिंग्स हैं, आपकी हैबिट्स भी बोलिए कि कुछ भी, जैसे एडिक्शन से आपके हैबिट्स, जैसे मैंने हमेशा कहा ना कि मुझे चाय पीने का एडिक्शन था, कि मतलब चाय पीते रहो, मतलब जस्ट बिकॉज एडिक्शन है, तो उसको मैंने कंट्रोल किया, तब जाना कि पॉसिबल होता है, बस हम नहीं करते। इसीलिए सिचुएशंस आती है, और इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन, हम सोच सकते कि नहीं हो सकता हमसे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये वाली जो चीज़ है ना, वो बदलने के लिए ये चीज़ें होती हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मतलब जैसे ना एनर्जी क्लिनजिंग का बात करें, आपके कर्मा क्लिनजिंग की बात हो रही है, वो होगा, और उसके बाद होगा एक नई शुरुआत। आपको ना रिस्क लेने से डर लग रहा था, कि जैसे कि आपकी कोई जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी लव लाइफ है, कोई भी चीज़ का डिसीजन में आपको डर लग रहा था कि ये रिस्क कैसे ले, क्या हो सकता है कि नहीं, बट आपको जो लग रहा था ना, वो सब अभी मतलब वो चीज़ है ना ख़त्म होने वाला। आपके डर एक साथ टूटने वाले हैं और नई शुरुआत होने वाली है। विद स्टार कार्ड बहुत बड़े चांसेस है कि जो भी प्रोजेक्ट में आप हाथ डाल रहे हो, जैसे कि सोशल मीडिया हो, अपने यूट्यूब का हो, या आपने कोई भी काम जो सोचा है, या आपका प्रमोशन अटका हुआ है, आपकी जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, सब चीज़ में मुझे एक नई शुरुआत मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी अरसे से आप किसी जॉब में, किसी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी में ऐसा सिचुएशन ऐसा खींच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों की एंडिंग होगी, और वो एंडिंग इसलिए होगी कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपनी आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, हर चीज़ की वजह से चीज़ों में आप में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, तो उसकी वजह से आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, एक एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। आप है ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस और नेम एंड फेम ना, नाम और शोहरत दोनों भी हासिल करने वाले हो, क्योंकि अभी आप बोलेंगे कि रातों रात आप स्टार बनने वाले हो, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट रातों रात नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ों से आप गुजरे हो, आपके एक्सपीरियंसेस से, आपकी मेहनत है, आपकी हर चीज़ सोच समझ। क्योंकि जब हमें कार्ड्स आते हैं, हमारी एनर्जी बोला जाता है कि ये होगा, तो नेगेटिव को क्लियर कैसे करना है। मतलब जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि जब आपको पता है कि त्यौहार आने वाला है, तो आपको पहले होता है कि काम पहले क्लीन करना, घर को, रूम को, और फिर उसको सजाना, ताकि एबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सके, आपको समृद्धि को अट्रैक्ट करना है, तो वो चीज़ है। और जैसे कि ना वो समृद्धि तो, एबंडेंस तो आपकी तरफ लिखा हुआ है, आएगा। आपकी ना स्पिरिचुअल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा शांत, स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बार टूटने के बाद, बिखरने के बाद आप इस कदर खड़े हो जाओगे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये खुद आप है, वो लिटरली। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ना, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मतलब आपके थॉट्स है ना, रियलिटी क्रिएट कर रही है।
तो अगर आप निगेटिव थॉट्स क्रिएट करोगे तो निगेटिव होगा, लेकिन आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो निगेटिव भी होता है उसमें क्या पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हमेशा से कहा है कि आपको अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको सेपरेशन से तकलीफ़ है, तो अगर आप ठीक से बैठ के सोचेंगे कि ये सेपरेशन होना क्यों ज़रूरी था, कि उनकी आदतें, आपकी आदतें और रिलेशन में ऐसा कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ था, उसकी वजह से ये सेपरेशन होना ज़रूरी था। भले आपका कितना भी सोल लेवल पे कनेक्शन हो, उनका जो बिहेवियर था, उनका जो आपका जो बिहेवियर था, तो वो बदलना बहुत बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इस रिलेशंस में ऐसा ना कोई एक है जो अपने बारे में सोच नहीं रहा है और दूसरा है कि अपने ही बारे में सोच रहा है, इवन प्रॉब्लम्स में भी। और जहाँ तक मुझे लगता ना कि आप हमेशा अपने बारे में नहीं सोच रहे हो कि वो इंसान क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं हो, क्या हो सकता है, क्या आप अपने बारे में कब सोचेंगे। ये जो चीज़ सिखानी थी ना यूनिवर्स को, तो उसके लिए सब हो रहा है। और सेम सिचुएशन जॉब और करियर, बिजनेस, सब चीज़ के लिए अप्लाई हो रहा है कि आपको लिटरली तोड़ के रखा जाएगा ताकि आप नई शुरुआत कर सकें। आपको अपने लिमिट्स समझाने कि आप कितना बड़ा काम करने के लिए। आपका जो प्रीवियस जॉब छूट रहा है या छूटेगा, वो इसलिए नहीं छूटेगा कि आपके बुरा टाइम आ रहा है, आपका अच्छा टाइम आ रहा है, इसके लिए सब बदल रहा है। क्योंकि आप कुछ बेहतर के लिए बने हो, आप कुछ अच्छे के लिए बने हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ना बहुत होप आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत होप, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। तो आप किस तरह से लेते हैं आपके, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जिस तरह से स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप है ना एनर्जी गेम समझ रहे हैं। यहाँ पे बात है ना ये जैसे ना पूजा पाठ या ये सब चीज़ की नहीं, यहाँ पे ना यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात चल रही है। तो आप जैसे ना जिस दिन कनेक्ट बनाना सीखोगे, तो आप अपने ना रिसीविंग गिविंग एनर्जी, मतलब ये जो टावर्स, डेथ, आपको कभी डर ही नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है ना, ये ज़रूरी था, ये फील होगा आपको। एट ऑफ हैंड्स बहुत खूबसूरत। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, आपकी तरफ खुशियाँ लौट के आ रही है, आपकी तरफ जो भी रुकी चीज़ें थी वो आगे बढ़ रही है, और वो भी तेज़ी से। मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले इवन 8 आवर्स में भी आपको कम्युनिकेशन होगा, जैसे कि जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, करियर के लिए हो, कुछ भी हो। मतलब लकी लोगों के लिए लिटरली, अगर आज संडे है, 8 आवर्स में अगर कम्युनिकेशन अगर लव लाइफ में है, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जिनके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ तो उनको कम्युनिकेशन आ रहा है, उनकी तरफ से हो रहा है। और ख़ास करके जब वो बोलते हैं कि हाँ मैम ऐसा ही बोला था, तो उन्होंने ऐसा ही बोला फ़ोन करके या मैसेज करके, तो रियली फेल, क्योंकि मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ, उन एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ, तो वो कम्युनिकेशन आ रहा है। हो सकता है कि लव लाइफ में आज ही की आ जाए, लेकिन जैसे मंडे स्टार्ट होगा वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इवन जो अदर लाइफ है, जैसे करियर, जॉब है, बिजनेस है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन, और स्पेशली मुझे ना गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है। हालांकि टावर्स दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन, मतलब आपकी चॉइसेस क्या होंगी, आप किस तरह, जैसे कि जो 2 जॉब है, जो 2 बिजनेस प्रपोजल्स है, करियर के बारे में कुछ प्रॉब्लम है वगैरह, कुछ भी चीज़ है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कन्फ्यूजन शायद रहेगा। लेकिन जिस तरह से आप मेडिटेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, अगर आपके एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारा काम आपकी तरफ आ सकता है, जैसे वो ना जो टावर और डेथ, कि इतना काम आएगा कि हो सकता है कि आप मतलब आप बहुत बिखरने, मतलब आप थक जाओगे, इतनी काम आएगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि ये काम, ये मेहनत आपको बहुत ज़्यादा रंग लाएगी, कि आप ना बिलीव नहीं करोगे कि ये सब चीज़ें आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा ना उसका मतलब इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा या फ्रूट ज़्यादा देने वाली है। पेज ऑफ वैंड्स, आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में भी रह सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे मुझे अगेन यहाँ पे नई कम्युनिकेशन और नई शुरुआत आते हुए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक यूथफुल, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब फील होता है ना कि एक्साइटमेंट होगी, कि आपको
कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है कोई भी चीज़ में, कि इवन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टावर गिरने के बाद भी आप होप नहीं हारोगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच ही रही है। तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। आप एक्साइटेड हो सकते हो, आपका एक पैशन, आपका एक डिज़ायर्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आप दो चीज़ों के बारे में जगल करोगे, क्योंकि जैसे कि ना जैसे जॉब छूट रहा है, बिजनेस में कुछ लॉस चल रहा है, तो कौन सा क्या अच्छा रहेगा, करे कि नहीं, ये सिचुएशन में दो लोगों के बीच में, लव लाइफ में भी कैसे करे, क्या करे, आगे बढ़े नहीं, मूव ऑन करे नहीं करे, या कुछ भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहोगे कि आप सोच रहे लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जब आप मेडिटेट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो आपको ये सब चीज़ों में ना क्लैरिटी आने में बहुत मदद होती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, बहुत ज़्यादा नई होती है, कम्युनिकेशन की होती है। आपको यहाँ पे लग रहा है कि अगेन ऑफ़र आ रहे हैं आपके पास, फिर वो जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी ऑफर्स या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे लव लाइफ में भी आपकी तरफ कॉल मैसेज आते हुए दिख रहा है, या हो सकता है कि वो आए, आपको गिफ्ट भी दे, जिनका रिलेशन अच्छे से चल रहा है, अच्छे से इन द सेंस कि जस्ट चल रहा है, तो उनको गिफ्ट या उनसे बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी, लाइक कि आपकी तरफ मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन आपको ना क्या रोकना है और क्या चॉइस करनी है, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। फाइव ऑफ वैंड्स, हाँ, मुझे जो फील हो रहा था कि हो सकता है कि आप ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स में फंस सकते हो। अभी ये आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, झगड़े की बात नहीं करें, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि यहाँ पे चांसेस है कि किसी भी मामले में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ना बैठे बैठे दोस्तों में, रास्ते में, मतलब कुछ भी चीज़ के लिए, ऑफिस में हो या आपके लव लाइफ में, तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जहाँ पे सिचुएशन है ना बातों बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जा सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि टावर और डेथ का कार्ड आया है, तो जिनके कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, तो प्लीज़ बातों का ध्यान दें, क्योंकि कोई बात किस तरह से कोई चुप के ले जाए और वापस सब स्टॉप हो, तो ये मैं नहीं चाहती। तो आप अपने बातों पे अपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। द मून, यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि आप सॉरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव एनर्जी, बहुत खास करके मुझे ना इमोशंस ओवर होते हुए नज़र आ रहे, और सब कॉन्शियस फियर होते हैं ना, जो अपने अंदरूनी डर कि हो सकता है कि नहीं, क्या हो सकता है, हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो रहा है, ये जो ओवर थिंकिंग है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप है ना लिटरली मतलब छुपाओगे कि अपने अंदर के डर, लेकिन वो डर है कि आपको अंदर से अंदर खाने की चांसेस है, जो अभी भी मुझे से लग रहा है ना, अभी कुछ लोगों के फेजेस वैसे ही चालू है। अंदर ही अंदर एक डर खाया जाता है कि मेरा जॉब का क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा, मेरा लव लाइफ का स्पेशली तो क्या होगा। जो अंदर ही अंदर जो डर खाए जा रहे हैं ना, वो बाहर आ सकते हैं, वो ज़्यादा आपको मतलब ना ज़्यादा ही डरा सकते हैं। तो वो आपको बदलने के लिए आ रहे हैं, ये डर उभरेंगे, लेकिन उनको आपको कैसे संभालना है वो सीखना है। आपको मैनिफेस्टेशन करने हैं, आपको मेडिटेशन करने हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपको डर नहीं, आपको पॉजिटिव रह के उस चीज़ को हैंडल करना है। मुसीबतें आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आना होना ज़रूरी है, ताकि आप हर बार एक बेहतर इंसान बन सके। लेकिन आप उन डर के साथ जीना सीखोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उनके साथ नहीं, उनको समझ के उनको फेस करके जीना है। एस ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगेन मुझे कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता लगे, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, नई शुरुआत हर चीज़ में। लेकिन जो भी है ना क्लियर है, जो भी है जो आपके लिए बना है वो इम्पॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे अगेन आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है, आपकी तरफ क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है। जैसे आप सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, माना कि आपको तकलीफ होगी कुछ डिसीजन लेने में, माना कि आप किसे होगा ही नहीं, माना कि आपको बहुत डर लगेंगे, मुझे लगता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ना क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे, सही। बट आपको वो चीज़ें जब क्लियर होगी, आपको जब चीज़ें वो
बाद में, एक मैंने कहा ना हमेशा कि आप जब बाद में देखेंगे ना एक अरसे के बाद, आप पीछे मुड़ के आपको ज़रूर फील होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल और जो भी मैंने रीडिंग्स की है और लोगों को देखा है उनका ही एक्सपीरियंस यही कहता है। हमें जब प्रॉब्लम्स में हमें अब भी घिरे हैं ना, तो हमें कुछ दिखता नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना दिखता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। कुछ भी हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही है, आपको बदलने की तैयार। आप बदलेंगे, अपना नज़रिया बदलेंगे, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। तो मैनिफेस्टेशंस एंड मेडिटेशंस पे ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर ध्यान दें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर आप हो सकता है कि कुछ पैसे के मामले में हो या अपनी फीलिंग्स के मामले में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। मून की एनर्जी और इनसिक्योर, मतलब वो जो बता रहे ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही उलझे हो। पहले तो आप अपने आप को शांत करिए, अपने आप की एनर्जी क्लियर करिए, क्योंकि आप ये जो चीज़ें आपके पॉजिटिव होने वाली है ना, उसको आप ब्लॉक कर रहे हो। ये बात समझे, आपके साथ हो नहीं रहा है इसके लिए क्योंकि आप है ना अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखे हुए। तो वो प्लीज़ आप एफर्ट लीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ होता है, थोड़ा 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 करके अपने आप में चेंज लेके आए। आपको बिलीव नहीं करेंगे, आप हर चीज़ें ना अपने आप थोड़े थोड़े तरीके से चेंज होते नजर आएंगी। देखते हैं कि अभी गाइडेंस क्या है आ रहा है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, मून की एनर्जी। आप अपने डर का सामना कीजिए, उनको हैंडल करना सीखिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप अपने सपनों पे विश्वास करना सीखिए। आप अपनी सोच पे, अपने डिज़ायर्स पे, मतलब अपने ऊपर ही आपका विश्वास नहीं है, ऐसा जैसे फील होता है। एंजल गाइडेंस दिखेंगे क्या है। इफ़ यू बिलीव, जितने कार्ड्स आ रहे हैं, जब कुछ है, हर चीज़ जैसे ना आपके विश्वास, आपकी सोच, आपकी बिलीफ सिस्टम पे आ रहे हैं कि जैसे कि आपने अपने आप को रोका हुआ है खुशियाँ लाने से या अबंडेंस से, क्योंकि खुशियाँ नसीब में है हर चीज़। तो इफ़ यू बिलीव, आप अगर विश्वास करते हैं तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये मुझे दिखा था डेथ कार्ड देख के कि हेल्थ के मामले में आप बहुत ज़्यादा केयरलेस है, क्योंकि आप ना ओवर थिंकिंग की वजह से अपने आप को हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो है आपने। पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लाइफ में आ रहा है। ये एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी जो भी सिचुएशंस है। और परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है हर लोगों के लिए आ जाए, बट परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। तो जैसे कम्युनिकेशन हो या यूनियन हो, वो भी मुझे दिख रहा है। तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर आपके स्ट्रांग होंगे, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग, हर चीज़ तभी होती है। एक तो टाइमिंग आ रहा है, और दूसरी चीज़ इसीलिए आपके साथ जो आप सोच रहे ना, आपकी सोच पॉजिटिव होना होगा, सब चीज़ अपने आप होगी। तो आई होप फॉर द बेस्ट। और बस आपको अपनी एनर्जी ब्लॉक क्रिएट कीजिए, क्योंकि खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ रही है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।